दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नो साउंड और साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या हमको चेक करना चाहिए, इस लेसन के अंदर मैं मूड ट्रांजिस्टर, प्री एम्पलीफायर और पुश पुल सर्किट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले क्या होता है कि जैसा ही हम एंटीना से जो हमारा एरियल से जो वायर आता है वो हम इसमें देते हैं, तो ट्यूनर के अंदर 12 वोल्ट और 33 वोल्ट हमको वीसीसी देना पड़ता है, वोल्टेज डीसी। उसके बाद ये वोल्ट अल्ट्रा बैंड, हाई बैंड और लो बैंड में ये कन्वर्ट होते हैं और जिसे हम 12 वोल्ट से यहाँ पे स्विच के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये 12 वोल्ट भी इसका इनपुट है। और फिर ये एजीसी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल और ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी ट्यूनर जो प्रोसेसर आईसी से कंट्रोल होता है, और म्यूचुअल बैंड में हम 12 वोल्ट इन करते हैं और आईएफ यहाँ से बाहर लेते हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हम 38.9 मेगाहर्ट्ज़ का वीआईएफ सिग्नल और 34.4 मेगाहर्ट्ज़ का एसआईएफ सिग्नल जो कि हम होता है वो हम आईएफ से बाहर लेते हैं, जिसमें 100 फिल्टर में जाने के बाद, आईएफ से 100 फिल्टर में जाने के बाद जो ये प्रोसेसर आईसी में जाता है और वीडियो एम्पलीफायर में एम्पलीफायर होके वीडियो डिटेक्टर में जाता है। यहाँ पर एएफटी डिटेक्ट होता है और एएफटी आउट होता है, जो कि इससे कंट्रोल होता है सब। और वहाँ पे वीडियो एम्पलीफायर, और ये जो वीडियो एम्पलीफायर यहाँ पे वीडियो होके यहाँ पे नॉइस इन्वर्टर होता है, और यहाँ से ही हम डायरेक्ट हमारा इंटरमीडिएट जो एसआईएफ है वो हम यहाँ से लेते हैं। ये देखिए, ये है वो पिन। अब पिन नंबर 15 के अंदर ये जो 21, 22, 23, 24, 1 और 3, 15 और 20 वो जो ये एसआईएफ सिग्नल से रिलेटेड है, जो हमारा 34.4 मेगाहर्ट्ज़ का एसआईएफ सिग्नल को हम यहाँ पे डिटेक्ट करें। जैसा ये अंदर जाता है, पिन नंबर 15 के में जाता है और एक सेरामिक कैपेसिटर से होते हुए पिन नंबर 21 पर पहुंचता है। और ये जो है हमारा ये वीडियो के जो पिक्चर के लिए रिलेटेड कॉइल है, अगर पिक्चर नहीं आती तो ये L105 जहाँ पे 3.7 वोल्ट है वो जिम्मेदार होता है। आप इसे चेक कर लीजिए। और फिर यहाँ पे इनपुट होने के बाद यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलता है वो 5.5 मेगाहर्ट्ज़ का हमारा एसआईएफ सिग्नल होता है, जो कि डायरेक्ट वीडियो डिटेक्टर एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कॉइल होता है उसमें जाता है। उससे पहले ये साउंड थोड़ा एम्पलीफायर होते हुए पिन नंबर 24 के एम्पलीफायर सेक्शन में पहुंचकर एम्पलीफायर होकर आईसी में बने एफएम डिटेक्टर सेक्शन में पहुंचता है और पिन 22 और 24 में पैरेलल में लगे रेजिस्टेंस तथा कैपेसिटर की साइड की मदद से ये डिटेक्टर सेक्शन ऑडियो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और ये सिग्नल एंटेन्यूटर में जाता है। और ये एंटेन्यूटर जो ये सेक्शन की जो पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 1 जो ये एक 3.3 के और 100 के से के वॉल्यूम कंट्रोल से घुमाकर हम ये एंटेन्यूटर सेक्शन में मिलने वाले ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल कम या अधिक करते हैं, यानी उसके सिग्नल को छोटा बड़ा करते हैं हम, जो हमको सिग्नल मिलता है एसआईएफ सिग्नल, साउंड का सिग्नल। यहाँ से ये सिग्नल अंदर बने एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है। एम्पलीफायर सेक्शन में पहुँचते ही यहाँ पर जो इसकी पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 3 से बाहर आता है। और ये सेक्शनों को डीसी सप्लाई अंदर ही अंदर जो डीसी सप्लाई होती है, ये देखिए, ये जो अंदर ही अंदर जो डीसी सप्लाई है ये वाली, ये अंदर ही अंदर इसको मिल जाती है और इसका काम अंदर ही अंदर हो जाता है। जो 12 वोल्ट इसे हमें अंदर के सेक्शन को काम करने के लिए देना पड़ता है। फिर उसके बाद पिन नंबर 3 में जो बहुत मतलब कम, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है, मतलब वो लो सिग्नल होता है, तो उससे एम्पलीफायर उसके अंदर जो वोल्ट सिग्नल जो होते हैं वो कम होते हैं। तो वो जो 10 उसको बढ़ाने के लिए, हम उसे एम्पलीफाई करने के लिए हम जो ये ट्रांजिस्टर है 1015, जिसे हम प्ले एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर कहते हैं, और यहाँ पर मूटिंग ट्रांजिस्टर है 1815 NPN, होकर ट्रांजिस्टर से बने आउटपुट सेक्शन में जाता है। ये जो सिग्नल 10 MFD से 2.2 के जरिए ये सब सेक्शनों में पुश पुल
पुश पुल सर्किट, ये दोनों पुश पुल है, ये 4 और ये जो 3 है Q3, ये Q3 है, ये पुश पुल ट्रांजिस्टर है और ये हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जाता है। अब कैपेसिटर 60810 MFD से होकर आने वाला सिग्नल जो प्रे एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में जाता है और जिसे यहाँ पर हम 12 वोल्ट डीसी भी इसके एमीटर पर दे रहे हैं और ये 12 वोल्ट डीसी 1815 के कैपेसिटर पे भी, ये ट्रांजिस्टर पर भी जा रहा है। और ये मेन जो वन जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ, ये 115 वोल्ट या 118 वोल्ट या 110 वोल्ट पुश पुल ट्रांजिस्टर जो होता है ये NPN, उसके कलेक्टर पर जा रहा है और यहाँ पर ही सब इसकी स्विचिंग और बेस बाइसिंग हो रही है और यही सब हमको इसमें देखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है। एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर जो के बेस पर पहुंचकर यहाँ पर जो बेस में 1 MFD से होकर साउंड मूटिंग 1 MFD से होकर साउंड मूटिंग ट्रांजिस्टर से भी जुड़ा है। ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पे इसके बेस से भी साउंड मूटिंग ट्रांजिस्टर से भी जुड़ा है। अभी जो ये PNP ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर को 12 वोल्ट हम दे रहे हैं, इसके बेस को 1.5 के और 24 के से बने पोटेंशियल डिवाइडर, जिसे हम वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं, वो दे रहे हैं ताकि ये जो इसको पॉजिटिव वोल्ट मिल रहा है तो हम इसे नेगेटिव वोल्ट देके इसको कंट्रोल में रखें। यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं नेगेटिव वोल्ट देकर, ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर ये ग्राउंड भी हो रहा है और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 2.2 के से होकर ग्राउंड से ये देखिए ये 2.2 के से होकर ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ये कलेक्टर है, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। और ऑडियो और एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल को ट्रांजिस्टर जो ये 1 है, ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर पर प्राप्त, मतलब कलेक्टर पर मिलता है। और 220 ओम और ये जो इससे जो आउटपुट हो रहा है और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है उसके बेस से जुड़ा है, ये देखिए इसके बेस से जुड़ा है, जिसे यहाँ पर एमीटर जो है इसका ग्राउंड है और जिसके कलेक्टर पर वोल्ट जो है 115 DC वोल्ट जो 220 ओम के रेजिस्टर से और 160 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड के रेजिस्टर से होते हुए यहाँ पर पहुँच रहा है। ये 8.2 के इसका बेस का वोल्टेज है और ये 4 जो ट्रांजिस्टर Q है NPN उसके कलेक्टर पर पहुँच रहा है और यहाँ से इसको एक डायोड और रेसिस्टर दे के इसके कलेक्टर पर 47 वोल्ट दे रहे हैं और इधर 50 वोल्ट इधर हम इसके बेस पर दे रहे हैं पुश पुल एम्पलीफायर को। और यही वोल्ट जो एमीटर इधर ये 50 वोल्ट 48 वोल्ट है, यही पुश पुल ट्रांजिस्टर के एमीटर में भी जा रहा है और यहाँ पर ग्राउंड भी हो रहा है। और इसी के बेस में यही वोल्ट जो यहाँ से आउट होकर यहाँ से सिग्नल आउटपुट होकर इसके बेस में भी जा रहा है, यहाँ पर 47 वोल्ट है। ये पूरा 47 वोल्ट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ये 47 वोल्ट जो ये सेक्शन जो है पूरा ये 115 वोल्ट डीसी से चल रहा है। पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट का सेक्शन पूरा ये 115 वोल्ट डीसी से चल रहा है और इसके कलेक्टर पर 47 वोल्ट यहाँ से पहुँच रहे हैं। ये सब पोटेंशियल डिवाइडर कहलाता है, ये भी पोटेंशियल डिवाइडर कहलाता है, जिसके बीच से हम आउटपुट स्पीकर के लिए ले रहे हैं। और ये जो सिग्नल अभी यहाँ पर एम्पलीफाइड हो गया, एम्पलीफाइड होने के बाद ये इधर 0.5 वोल्टेज मिलेगा हमको बेस के ऊपर। ये NPN जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस के ऊपर NPN मिलेगा और इसके कलेक्टर पर जो हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, साउंड सिग्नल
वो सिग्नल पुश पुल से जुड़े ट्रांजिस्टर जो है ये Q3 के बेस में जाएगा और 604 जो बेस पर इसके बेस पर भी पहुंचेगा। यही सिग्नल 604 के बेस पर भी पहुंचेगा, यही सिग्नल एम्पलीफाइड सिग्नल। और आधे साइकिल के लिए ट्रांजिस्टर 604 एम्पलीफाइड करता है और आधे साइकिल के लिए ये वाला Q3 वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइड करता है जो 940 है और ये 2073 Q4 है करता है। और इन ट्रांजिस्टर और यही एम्पलीफाइड सिग्नल जो कि आउटपुट हमें इसके एमीटर पर मिलता है और इसके एमीटर पर मिलता है। और ये एमीटर जो 10 ओम के मिला हुआ है और इसके ही बीच में से हम आउटपुट जो एम्पलीफाइड सिग्नल ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसमें लेते हैं और स्पीकर में सुनते हैं जो ये रेसिस्टर से होकर गुजरता है। अभी देखते हैं और इसमें क्या है। अभी साउंड जब यहाँ पर आ जाता है तो ये इसके प्राइमरी से होते हुए सेकेंडरी कॉइल से होते हुए स्पीकर में सुनाई देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये सब हमारा ये भी एक तरह का देखो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हो गया इसके लिए Q4 के लिए। और ये पूरा यहाँ पे इसके ऊपर जा रहा है। ये देखिए 47 वोल्ट यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ 0.5 वोल्ट पहुँच रहा है, यहाँ 0 वोल्ट पहुँच रहा है। और इसी को ही पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक और एक दिया गया है जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर CKD भी कहते हैं, जो 150 के और 120 के और ये 3.3 के या 4.7 के की मदद से इसको पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट दिया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे मैंने सब वोल्ट आपको लिख के बता भी दिया हूँ। ये मैं आपको सर्किट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और इसके बाद में मैं आपको इसका फॉल्ट फाइंडिंग भी बताऊंगा। अभी ये है मूव ट्रांजिस्टर। मूव ट्रांजिस्टर के बारे में आप जानते हैं कि 12 वोल्ट DC तो यहाँ आ रहा है और ये इसके कलेक्टर से इसका सिग्नल जुड़ा हुआ है। अब ये जो 1815 मूविंग ट्रांजिस्टर है ये स्पीकर को साउंड जब तक कोई भी साउंड मिलेगा नहीं जब तक कि बैंड का कोई भी चैनल ट्यून ना हो जाए। और चैनल ट्यून होते ही लाउड स्पीकर के ऊपर साउंड आने लगता है और पिक्चर आने लगती है। ये जब तक काम स्टार्ट नहीं करता है कि बेस से जुड़ा ये साउंड मूविंग ट्रांजिस्टर, इसके बेस से जुड़ा ये साउंड मूविंग ट्रांजिस्टर है। ये स्पीकर से कोई भी साउंड जब तक आने नहीं देगा जब तक के किसी भी बैंड का कोई भी चैनल ट्यून ना हो जाए। आप इसमें ये जो वोल्ट है ये 12 वोल्ट, ये देखिए ये जो 12 वोल्ट है ये 12 वोल्ट जो इसका इनपुट है ये ध्यान रखिए। ये 115 वोल्ट ये ध्यान रखिए जो यहाँ तक जाता है, ये अंदर के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये 7 वोल्ट ये याद रखिए। फिर ये 6 वोल्ट जो इसके पिन पर मिल रहा है ये 4.2 वोल्ट 4.2 वोल्ट और 3.5 वोल्ट 22 पर मिल रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट 21 पर मिल रहा है। ये 3.7 वोल्ट यहाँ पर पिन नंबर 15 पर मिल रहा है और पिन नंबर 21 पर 12 वोल्ट मिल रहा है। ये सब आप ध्यान से करोगे तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी इसमें जो भी फॉल्ट होएगा उसको हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।